क्वाइट वियर्ड न्यूज, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में शादी वाली रात को एक ब्राइड ने कहा कि 90 लाख रुपए दो, नहीं तो नो नो वेडिंग नाइट। बेसिकली काफी वियर्ड डिमांड है, कोई इस प्रकार से थोड़ी ना भीख मांगता है। ऑल्सो प्रोबेबली द वर्स्ट वेडिंग नाइट एवर। यार ये सीएनएन न्यूज की न्यूज है एंड 90 लाख रुपए और मतलब अलग ही डिमांड रखी गई। सो जो इंसिडेंट है वो जगदीशपुरा हथरस के पास हुआ। जो ब्राइड थी उन्होंने अपने घर वालों को भी बुला लिया, घर पे थोड़ा सा कलेश वलेश हुआ। लड़की के घर वालों ने पीएनजी लाइन को तोड़ बोड़ के घर को, लड़के के घर वालों को आग लगाने की भी कोशिश की। अभी इस समय एफआईआर करवा दी गई है। कई बार ऐसी जो न्यूज है वो थोड़ी सी बस ऐसी सेंसेशनलाइज करी हुई लगती है, बट इन एनी सिनेरियो 90 लाख रुपीस और नो सैक, मतलब थोड़ा सा एक्सटॉर्टिव डिमांड थी। मतलब 9,000 ओके माइट एक्चुअली सेंस just for the sake of the feminism. To be honest, even that's an extortion, and it would actually rather be called as prostitution if you're asking for the money on the basis of the wedding night. But if one has to ask it, if one has to ask it, 90 lakhs rupees is definitely extortion. Probably the limit shall actually be set up at the 9,000. Though I don't know about it. पूरी न्यूज में ये CNN न्यूज 18 का जो इंस्टाग्राम पेज था उस पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखी। यहाँ पे कोई पोटी उपाला नाम की कोई लड़की है और शी इज अ सीईओ ऑफ सम कंपनी जिसकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसने मैसेज किया आई लव, उस कमेंट किया आई लव दिस ब्राइड एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब पॉटी उपाला जी को इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज लगी जो बेहतर, मतलब मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी मैं अपनी क्यूरियोसिटी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो कि ऐसी किस प्रकार की थिंकिंग होगी जिसकी वजह से जो पॉटी उपाला है वो इस प्रकार की बात कर रही है कि उनको इस लड़की में क्या पसंद आया। इज दैट डिमांड, मतलब कि या फिर वो कुछ इस प्रकार से कुछ चेंजेस चाहती है सोसाइटी में, कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस कि बिफोर द वेडिंग नाइट देयर शैल बी अ डिमांड फॉर द मनी। पर्सनली मुझे नहीं लगता, बिकॉज दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्रोस्टिट्यूशन, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। Even the struggle which the sex worker goes through, I don't think prostitution should be legalized in a manner कि वो wedding night के ऊपर इस प्रकार से 90 लाख रुपए की extortive डिमांड रखे। And as I already said, 9,000 probably wrong, but still उसके बावजूद भी let's say कि अगर कोई मान ही नहीं रहा है तो फिर 9,000 रुपए में फिर भी बात कर सकते हैं। But पॉटी उपाला जी का जो ये I love this bride का जो कॉन्सेप्ट था मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। Is this some sort of feminism, or is this some sort of satire, or is this some sort of mental disease? कि कोई भी absurd चीज हो उसको बेसिकली सपोर्ट कर देना है रैंडमली। जैसे कई बार अगर वो कुछ भी खाना खाओ कुछ लोग वॉमिट कर देते हैं, तो एनीथिंग दे जस्ट सिंपली हैव नो आइडिया। मतलब मैं अभी नहीं जानता, हो सकता है पॉटी उपाला जी सही हो, आई एम पर्सनली नॉट अवेयर अबाउट दी होल डायनामिक्स व्हिच शैल गो इनटू दीस थिंग्स। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, आप जो लोग जो भी वीडियो देखते हैं, आपका ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या है ऐसा? आई पर्सनली आई डोंट लव दिस ब्रांड, फॉरगेट अबाउट मी, उसका बेचारा हस्बैंड उससे लव नहीं कर पा रहा है, तो ये तो पता नहीं क्या करेगी। वैसे पॉटी उपाला जी को ये समझना चाहिए कि भाई आई लव दिस ब्राइड, लेकिन तुझसे भी लव के तो वो तो 90 लाख रुपए मांगी लेगी, फिर क्या करेगी? विल यू लव हर देन आल्सो? आई डोंट नो, आई वाज जस्ट स्पिट बॉलिंग हियर। सो व्हाट डू यू थिंक? प्रकार की जो थिंकिंग है, क्या रीजन होता है इसका? जस्ट आस्किंग फ्रेंड्स, जस्ट आस्किंग, आई डोंट नो, दिस इज अ वियर्ड न्यूज़। आई व्हेन जब मेरा दिमाग पॉल्यूट हो जाता है, तो आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू द सेम थिंग, दैट इज द सैडिज्म इनसाइड मी।